हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, किस इमोशंस में है, किस एनर्जी में है। लेट्स सी। और फोकस कर लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि ये पर्सन आपको समझते नहीं हो, आपकी कंडीशन को नहीं समझते हो, या सिर्फ आपके सामने अपने कंडीशंस को रखते हो। या हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है आप में से कुछ लोगों के बीच में, ठीक है। एक दूसरे को नहीं समझना, उनको लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते हो, या आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है। बट अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है ना आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर ना क्लैरिटी मिलना, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, काफ़ी आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ आप दोनों काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी भी कहीं ना कहीं फील करते थे। और इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोग ना, ऐसा था कि कुछ कहने की कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी आपको, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को ऐसे ही पढ़ लेते थे, ऐसे ही समझ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत अंडरस्टैंड किया है, इस पर्सन को बहुत वक्त दिया है, बहुत टाइम दिया है, ठीक है। और इमोशनली आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, ये भी दिखाई देता है, मुझे फील होता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ऑर्डिनरीनेस, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। ऑर्डिनरीनेस आया है, द लवर्स आया है, और फिर आ गया है आउटसाइडर। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन को इस कनेक्शन में कुछ स्पार्क नहीं मिल रहा था, कुछ न्यूनेस नहीं फील हो रहा था, या वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की गहराई को, इस रिश्ते की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कनेक्शन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो, अदर रिलीजियस और कास्ट से आप लोग बिलोंग करते हो, आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ये भी दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी यहाँ पर फील हो रहा है कि एक दूसरे के आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग फील की, या आपके साथ जो ये रिश्ते में एक बॉन्ड फील किया, वो कहीं ना कहीं किसी और अदर रिश्ते में फील नहीं किया। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जितना प्यार भी मिला है, वहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक फियर फैक्टर भी पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही फियर फैक्टर में भी हो सकता है कि रहे हो। आपकी तरफ जो उन्होंने फील किया, जो महसूस किया, वो हो सकता है कि इन्होंने कभी भी किसी और के साथ ना फील किया हो, तो इनको थोड़ा सा डर लगता था कि मैं इतना ज़्यादा क्यों पुल करता हूँ, या इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में ऐसा क्या है कि मैं इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, या ना चाहते हुए भी ये कनेक्शन मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों ये रिश्ता, क्यों ये कनेक्शन औरों से भी मुझे ज़्यादा अलग लग रहा है। तो एक डर, एक फियर भी इस वजह से मुझे आपके पार्टनर के माइंड में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी की सिचुएशन में आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का सेम वर्क फील्ड हो, काम के सिलसिले में आप लोगों का मिलना हुआ हो, और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, या ट्रैवल के थ्रू आप लोग मिले हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बता ही दिया मैंने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और मिथुन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आई है। आपके पार्टनर चाहे आपसे कहे या ना कहे, इस वक्त जो है ना, उनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा
अपनी तरफ खींच रहा है। चाहे वो आपसे बात करे या ना करे, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन उनके मन में एक अलग सा छाप छोड़ कर गया है। इस वक्त ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, दूर से खड़े होकर, डिस्टेंस में रहकर ये आपको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो वो आपके बारे में सोचना उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर दी आउटसाइडर के कार्ड ये बता रहा है कि बेशक दूरी है आप दोनों के बीच में, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के ऊपर नज़र है, जानकारी ले रहे हो। बेशक इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो। साइलेंस की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जानकारी सारी चीज़ों का रखने की आप कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आसपास ही आप लोग रहते हो। कब वो जा रहे हैं, कब वो आ रहे हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते हो अगर आसपास रहते हैं तो। अगर आप आसपास नहीं रहते हैं तो आप ज़रूर ये चीज़ चेक करते हो कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई तो ज़रूर कर रहा है। पेशेंस नंबर 7, नो थिननेस, चेंज, वाओ। लवर्स के नीचे ही यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पास्ट लाइफ्स है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये ज़रूर फील करते हैं। और डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप दोनों का जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों मिले थे, पास्ट लाइफ का ये बॉन्ड है। इस वजह से दूर होने के बावजूद भी मन जो है वो आज भी इस रिश्ते में अटका हुआ है। इसके बिना आप लोग सोच नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी यही हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द आप दोनों की सिचुएशन में, आप दोनों के कनेक्शन में एक चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है या ब्लैंकनेस आ गई है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लवर्स के जस्ट नीचे ही यहाँ पर चेंज की एनर्जी निकल कर आई है। तो नो कांटेक्ट में है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहले मैं देखूंगी क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ देखते हैं पहले क्या चेंज आ रहा है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन का भी माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर अगेन लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली, ओह वाओ, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बैक टू बैक। मैं बता रही हूँ आपको, अब दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी वजह से हो सकता है कि ये चीज़ हुई है, हो गई है ऑलरेडी। इन्होंने थर्ड पार्टी को अप्रोच किया, थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर चले गए या थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। और इन्होंने इतना डीप कनेक्शन फील करने के बावजूद भी ये कनेक्शन को छोड़ दिया। इसका रीज़न एक डर भी मैंने आपको बताया, तो एक डर भी आपके पार्टनर के अंदर था कि क्यों वो इतना ज़्यादा बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पुल आप दोनों के बीच में हो रहा है। क्योंकि कई बार होता है ना कि अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है तो अच्छी चीज़ों के ऊपर भी लोगों को डाउट होना शुरू हो जाता है, कहीं इसका कोई इरादा ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मे बी इस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता है कि बुरे हो, तो इनको जो इंसान ज़्यादा प्यार दिखाता है, कंसर्न दिखाता है, ये इंसान वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दाल में कुछ काला है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चेंजेस की। तो यहाँ पर अभी ब्रेकअप सेपरेशन तो आप दोनों का हो चुका है, और यहाँ पर कुछ लोगों का साइकिल चेंज होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है जहाँ पर आप दोनों का मिलन होने वाला है। ठीक है, एक न्यू साइकिल की बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन भी अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपके प्यार को। अब वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, आपने किसी मकसद के लिए उनसे प्यार नहीं किया है, बस आपने उनसे प्यार किया है। ठीक है, तो आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार ट्रू है, ये चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हुआ है, और जिस वजह से अब यहाँ पर वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। अब वो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर नो थिननेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? इस वक्त आपके बिना, आपके अलावा इनके माइंड में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। दूसरी बात है कि वो जिस भी सिचुएशन में स्टक है, जिस भी कनेक्शन में वो इस वक्त है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, और इस वक्त उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि वो उस सिचुएशन से कैसे निकले। सपोज़ अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो अभी थर्ड पार्टी को क्या बोले, क्या करे कि वो वहाँ से निकले। तो वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो अब वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, ये इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ है जो उनको खींच रही हो बार बार आपकी तरफ, सब कुछ छोड़कर जैसे वो आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी क्यों है? तो यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, 4 दिन का, 4 वीक का, 4 महीने का। तो यहाँ पर यूनियन आप लोगों का होगा ज़रूर, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा है, तो इस पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है, यूनियन। यहाँ पर आउटसाइडर क्यों है? दी चैरियट, वो नहीं चाहते आपकी लाइफ में आउटसाइडर बन के रहे, वो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करे, वो आपकी लाइफ में हक से रहे। वो आउटसाइडर की तरह गैरों की तरह आपको स्पाई नहीं करना चाहते हैं, गैरों की तरह वो आपको नहीं देखना चाहते हैं। जानकर भी आपसे बात नहीं कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये अब आपके लिए कोई बड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर एसेस की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और जुलाई मंथ में ही यूनियन होगा। यहाँ पर 7 नंबर आया है, तो जुलाई मंथ में ही यूनियन होगा, इसी मंथ में यूनियन होगा। दी लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। प्यार ही प्यार, इमोशन से इमोशंस, आप ही आप, कनेक्शन ही कनेक्शन चल रहा है इस पर्सन के मन में। डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते से ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके साथ जो कंफर्ट है उनका, आपके साथ जो कंफर्टेबल वो फील करते हैं, जो कंफर्ट जोन फील करते हैं, वो किसी और कनेक्शन में नहीं फील करते हैं। बार बार ये कनेक्शन उनको पुल करता है, और वो आपके साथ ही ये रिलेशनशिप अब चाहते हैं रहना। ठीक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि अब ये आपके प्यार को समझ चुके हैं, तो अब इनको आपकी तरफ आना है। ठीक है, ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे ही। अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली इस पर्सन को अंडरस्टैंड हुआ है कि ये रिश्ता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रिश्ते की प्योरिटी को बेसिकली मुझे लगता है कि इस पर्सन ने समझा है। ठीक है, इस पर्सन की डेप्थ को, इस पर्सन की गहराई को इस पर्सन ने समझा है। अब तक ये बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे इस कनेक्शन के जो जो पावर है, इस कनेक्शन का जो एक इंटेंसिटी रहा है ना, वो इंटेंसिटी को ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस स्टोरी ने कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ें समझाई है, बहुत अच्छे से वो अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वो काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में। हो सकता है कि ये बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो सकता है कि ये जो फील करते हैं ना वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो जो फील कर रहे हैं आपको लेकर, जो महसूस हो रहा है उनको, वो चीज़ आपको बता पाए ये पर्सन। ये पर्सन आपके जितने एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। सो यहाँ पर पास्ट लाइफ क्यों है? यहाँ पर पास्ट लाइफ है और यहाँ पर भी आप लोग मिले हो और फिर से आप लोगों का मिलना है। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ और मैसेजेस भी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। यहाँ से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। यहाँ पर अभी आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर वर्दी ऑफ लव। एडिक्टेड, हो सकता है कि आपके पार्टनर एडिक्टेड हो, एडिक्शन हो इस पर्सन का। आंसर अराइविंग, तो इस पर्सन के सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं आपके बिना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लाइफ लेसन और लर्निंग, तो इस पर्सन को लाइफ लेसन मिली है, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का इनको परिणाम ज़रूर मिला है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, तो अब वो इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। जेंडर रूल, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिस चीज़ को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, बट वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। अब वो उस रूल को नहीं फॉलो करना चाहते हैं। तो ये आपके ट्रू लव है। पे अटेंशन टू द साइन, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइन भेज रही है या आपके पार्टनर किसी तरह का आपको साइन भेज रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, यहाँ पर आज के रीडिंग में ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई है और आपके ट्विन पार्टनर भी आपके करीब है, ठीक है। आपके ट्विन पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। मेक दी एफर्ट्स, तो अब वो एफर्ट्स डालेंगे। टाइम फॉर एक्शन, और यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। वाओ, देखिए बैक टू बैक एनर्जी निकल कर आई है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, टाइम फॉर एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं जो अब तक उन्होंने नहीं डाला, जो उनके तरफ से नहीं मिला है आपको। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है और जुलाई मंथ में यूनियन होगा ही होगा, डेफिनेटली यूनियन होगा यहाँ पर। सो या इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपके साथ विदा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करते रहिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।